आज हम वर्डपैड में स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से फाइल को कट कॉपी किया जाता है, पेस्ट किया जाता है और किस तरीके से फाइल में कुछ फाइंड करना होता है, रिप्लेस करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। सबसे पहले हम सिलेक्शन करेंगे। इस तरीके से सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद में कट कर देंगे, फाइल कट हो जाएगी। सिलेक्शन करने अगर कीबोर्ड से सिलेक्शन करना चाहते हैं तो शिफ्ट दबा के और जो एरो की होती है उसे अप डाउन चला के भी सिलेक्शन किया जा सकता है। कंट्रोल एक्स से कट किया जा सकता है। अगर हम वापस लाना चाहते हैं तो अंडू या कंट्रोल जेड से वापस ला सकते हैं। कॉपी करने के लिए अगर माउस से सिलेक्शन करना चाहें तो माउस दबा के और सिलेक्शन कर सकते हैं। कीबोर्ड से सिलेक्शन करना चाहते तो शिफ्ट दबा के एरो की का यूज करके कॉपी पे क्लिक करेंगे। सिलेक्शन हटाएंगे और उसके बाद जाके जहां आपको पेस्ट करना चाहते हो वहां क्लिक करेंगे और फिर जाके पेस्ट करेंगे। कट की शॉर्टकट की है कंट्रोल दबा के एक्स। कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल दबा के सी और पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल दबा के वी। इसके बाद भी जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में सिलेक्शन करके जैसे हम मान लीजिए हमने जैसे कट किया, कट करके हम चाहें तो दूसरी जगह पेस्ट भी कर सकते हैं कट करने के बाद इस तरीके से, और पेस्ट स्पेशल भी चला सकते हैं। फिलहाल तो हम कॉपी के साथ पेस्ट स्पेशल चलाएंगे। सिलेक्शन किया, कॉपी किया, सिलेक्शन हटाया और यहाँ जाके पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और पेस्ट स्पेशल में सबसे पहला ऑप्शन है वर्डपैड डॉक्यूमेंट की स्टाइल में पेस्ट करना। जैसे मैंने क्लिक किया तो वर्डपैड डॉक्यूमेंट के अंदर एक और वर्डपैड के अंदर ये पेस्ट हो जाएगा। अगर मैं जैसे ही इस पर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर वर्डपैड एक और खुल जाएगा। अब इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट और कैंसिल कर सकते हैं तो वो टेक्स्ट यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा। मतलब वर्डपैड के अंदर एक और वर्डपैड है वहां जाके पेस्ट होगा, उसी को कहते हैं पेस्ट स्पेशल। अगर आप एक और तरीके से पेस्ट करना चाहते हैं, पेस्ट स्पेशल में दूसरा टाइप का यूज करना चाहते हैं, कर्सर मैंने यहाँ क्लिक किया, थोड़ा सा मैं इंटर कर देता हूँ ताकि स्पेसिंग हो, मैं आपको बता सकूँ कि पेस्ट हो कैसे रहा है। अब यहाँ पर जाके वापस पेस्ट स्पेस, क्योंकि कॉपी हम कर चुके हैं तो दोबारा कॉपी करने की जरूरत नहीं। पिक्चर मेटा फाइल के हिसाब से इसको पेस्ट करेंगे। ये पिक्चर के तरीके से पेस्ट हुआ। ये जो पेस्ट हुआ था ऊपर, ये वर्डपैड के अंदर वर्डपैड था और ये यहाँ पर वर्डपैड की फाइल को पिक्चर स्टाइल में पेस्ट किया है। डबल क्लिक करेंगे तो कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है, मतलब पिक्चर की तरीके से बन गया ये टेक्स्ट। ये पिक्चर स्टाइल में चेंज हो गया, इसमें कोई एडिटिंग नहीं हो पाएगी। आप इसको छोटा बड़ा करेंगे तो पिक्चर की तरीके से, जैसे पिक्चर को छोटा बड़ा करते हैं उस स्टाइल में इसको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकते हैं। इस तरीके से इसकी साइज को छोटा बड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, पिक्चर की तरीके से हो जाएगा। इसके बाद में जो थर्ड ऑप्शन होता है उसको कहते हैं रीच टेक्स्ट फॉर्मेट के स्टाइल में। इसके लिए भी मैं थोड़ा सा स्पेसिंग बनाते हैं और यहाँ जाके पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ जाके मैं रीच टेक्स्ट की स्टाइल में इसको पेस्ट करूँ तो सिंपल फॉर्मेट में पेस्ट होगा वर्डपैड की स्टाइल। तो वर्डपैड में अभी तक जितनी भी फाइल अपन पेस्ट कर रहे हैं वो रीच टेक्स्ट स्टाइल की ही फाइल है, उसमें पेस्ट होगा। इसके बाद में है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसको समझने के लिए सबसे पहले मुझे किसी भी एक पैराग्राफ या टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसमें फॉर्मेटिंग करना पड़ेगी, क्योंकि अनफॉर्मेटेड का मतलब है कि जो भी फॉर्मेटिंग है वो हट जाएगी। तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग लाते हैं हम। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया, या तो फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज कर दो, या तो फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ा दो घटा दो, या फ़ॉन्ट की साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं यहाँ से घटा सकते हैं, वर्ड के ऊपर क्रॉस कर सकते हैं। ये सब फॉर्मेटिंग आप का यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद नए जगह पे जाके यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में जाके अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे जाके क्लिक करके ओके कर देंगे। आप देखेंगे हमने इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया है, जबकि हम नहीं चाहते थे कि ये फॉर्मेटिंग आए, सिर्फ हम चाहते हैं जो टेक्स्ट है वो आए। तो देखो टेक्स्ट ही आया यहाँ पर। अगर सिंपल कॉपी पेस्ट करता, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको कॉपी किया, अब यहाँ पर जाके सिंपल पेस्ट करता तो ये वही की वही सेम पेस्ट होता।
तो यही अंतर है कि आप फॉर्मेटिंग नहीं चाहते हैं, अगर आप जिसको कॉपी किया है उसकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहते पेस्ट करते समय तो अनफॉर्मेटेड पे क्लिक करें। नेक्स्ट है पेस्ट लिंक। पेस्ट लिंक को चलाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर सर्च पे जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना होगा। वर्ड लिखा है MS ऑफिस 2007, इसको ओपन करेंगे। यहाँ ओपन करने के बाद में अगर कोई भी फाइल यहाँ पर बनी हो, ये फाइल असाइनमेंट या जो भी फाइल ना बनी हो तो आप खुद भी एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है, रैंडम का शॉर्ट फॉर्म है वो लिखा, यहाँ पर 12 किया, ये डॉक्यूमेंट आ गया। अब ये डॉक्यूमेंट को हम सिलेक्ट करते हैं और कॉपी करते हैं यहाँ पर, या कॉपी ना भी करें, कॉपी तो कर दिया। कॉपी करने के बाद वर्डपैड पे जाएंगे, वर्डपैड में पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ जाके ये पेस्ट लिंक पे क्लिक कर देंगे तो वहाँ का जो डाटा था वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो वर्ड ये जो डाटा है इसमें लिखा जैसे CURR हमें पूरा कंप्लीट लिखना है, इसको डबल क्लिक करेंगे और जितना एरिया आपने सिलेक्ट करा उसके अंदर जो भी एडिटिंग करना है वो एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कुछ नया लिखा तो यही की यही डाटा उसके अंदर भी ऐड हो जाएगा। इसी को कहते हैं पेस्ट लिंक। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है अपना फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। फाइंड पे क्लिक किया मैंने, मान लीजिए कि मैं इसमें से ढूंढना चाहता हूँ कि द कितनी बार लिखा है, ये द। अब जितनी जगह भी द लिखा हुआ है मैं चाहता हूँ कि द की जगह दैट आ जाए। आप देखेंगे द को भी ढूंढ रहा है और जहां अदर के अंदर भी द लिखा वो भी आ रहा है। मतलब THE जहां जहां भी लिखा है, चाहे वो थीम में लिखा होगा चाहे वो और कहीं भी लिखा हो, वो सब जगह ढूंढ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, सिर्फ ओनली द को ही ढूंढे तो मैच होल वर्ड पे क्लिक कर देंगे और फिर फाइंड करेंगे तो सिर्फ द को ही ढूंढेगा। आप ध्यान रखिए ये राइट होना जरूरी है अगर आप सेम वर्ड चाहते हैं तो। अगर आप ये चाहते हैं कि ये THE जहां भी लिखा हो चाहे वो स्पेलिंग के बीच में कहीं भी लिखा हो तो फिर ये राइट हटाना। अब हमने द ढूंढा है, उस द को रिप्लेस करना चाहते हैं, द को रिप्लेस करना चाहते हैं दिस से। तो जहां जहां भी द लिखा है वहां हम दिस चाहते हैं तो दिस पे क्लिक करके रिप्लेस करते जाएंगे। देखो जहां जहां भी द है वहां पर दिस चेंज होते जा रहा है। मैच केस का मतलब होता है अगर कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में ढूंढेगा, स्मॉल में लिखा तो स्मॉल में ढूंढेगा। ये वाला प्रैक्टिस आपको करके देखना है, नहीं समझ में है तो आपको पूछ रिप्लेस ऑल से एक ही बार में जहां जहां भी द लिखा सभी जगह दिस हो जाएगा। इसे आप चला के देखेंगे, सिलेक्ट ऑल से पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट कर सकते हैं, वापस लाना है तो कंट्रोल सेट करेंगे। इस तरीके से हमने आज क्लिपबोर्ड प्लस एडिटिंग दोनों चीज़ें समझ ली हैं। अगले दिन हम समझेंगे इंसर्ट और व्यू। व्यू इंसर्ट दोनों चीज़ें चलाएंगे। इंसर्ट आपका यहाँ होता है और व्यू यहाँ होता है। ठीक है।